फिल्म की शुरुआत रियो में चल रहे एक विशाल मेले से होती है। शहर के सारे पक्षियों में हमारी मुलाकात ब्लू और ज्वेल से होती है, जो अब शादीशुदा हैं और उनके 3 बच्चे हैं। वे अपने दोस्तों राफेल, पेड्रो और निको के साथ मिलकर डांस करते हैं और गाते हैं। ब्लू राफेल से पूछता है कि बच्चे कहाँ हैं, तो राफेल कहता है कि उसने उन्हें बुलडॉग लुइस के पास छोड़ दिया। लुइस कहता है कि उसने उन्हें छोटी चिड़िया टाइनी के पास छोड़ दिया। ब्लू के बच्चे कार्ला, बिया और टियागो ने टाइनी को आतिशबाजी करने के लिए एक रॉकेट से बांध दिया। फिर ब्लू आकर माचिस छीन लेता है। फिर ब्लू और ज्वेल उन्हें आग लगाने से रोकते हैं। हालांकि ब्लू खुद को जला लेता है और फिर रॉकेट को भी जला देता है। वह टाइनी को बाहर निकालता है, लेकिन खुद उसमें फंस जाता है और रियो के सभी लोग और पक्षियों को देखने के लिए एक बहुत ही बड़ी आतिशबाजी शुरू हो जाती है और फिर ब्लू भी रॉकेट के साथ आसमान में उड़ जाता है। ब्लू की मालिक लिंडा और उनके पति पक्षी प्रेमी टुलियो एक मोटे लाल पक्षी को उसके परिवार के साथ उसके घर पर वापस छोड़ने के लिए जंगल में एक नाव पर सवार हैं। उन्हें सामने आ रहे झरने का पता नहीं चलता और वे उसमें गिर जाते हैं। लिंडा और टुलियो ने वहाँ और भी नीले तोते को ढूंढना शुरू कर दिया है। वे इस झुंड को खोजने के लिए अमेज़न जंगल की तरफ जाने का फैसला करते हैं। ज्वेल भी वहाँ जाना चाहती है क्योंकि उसे लगता है कि ब्लू ने अपने बच्चों को बहुत ही पालतू बना लिया है और उन्हें अपने पक्षी स्वभाव के बारे में पता होना चाहिए। निको और पेड्रो भी वहाँ जाने के सफर में शामिल होना चाहते हैं ताकि वे अपने छोटे कार्निवल शो के लिए विदेशी लोगों की तलाश कर सकें। उनके पास अब तक एक ही पार्टिसिपेंट है, जो राफेल की पत्नी इवा है, जो एक भयंकर सिंगर है। इस बीच एक खतरनाक स्मगलर जिसे केवल बिग बॉस के नाम से जाना जाता है, उसको लिंडा और टुलियो के मिशन के बारे में पता चलता है। उसे डर होता है कि वे उसके काम में दखल करेंगे। ब्लू जीपीएस जैसे इंसानी मशीन की मदद से अपने परिवार और दोस्तों के साथ खुद को अमेज़न तक जाने के लिए निकलते हैं। वे तब तक खोते रहते हैं जब तक वे एक टीम के रूप में एक साथ नहीं उड़ते। जमीन पर दुष्ट तोता नाइजल अब एक बाजार में भविष्य बताता है, क्योंकि पिछले हादसे में उसके पंख कट जाते हैं और वो अब उड़ नहीं सकता। उसके साथ में गैबी, जो कि एक जहरीला पेड़ मेंढक, और चार्ली द एंटीटर भी है। गैबी मेंढक प्यार में अंधी होकर नाइजल पर फिदा है। नाइजल ने ब्लू और उसके परिवार को आगे उड़ते हुए देखा, जिससे वह ब्लू से बदला लेने के लिए प्रेरित हुआ। वह गैबी और चार्ली को रिहा करके बाजार में हड़कंप मचाता है। वह पक्षियों का पीछा करने के लिए गैबी के साथ चार्ली की पीठ पर सवार होता है। नाइजल, गैबी और चार्ली ब्लू को पकड़ने के लिए उसी शिप पर चढ़कर बैठ जाते हैं जहाँ पर ब्लू की फैमिली है। नाइजल सो जाता है और हमें पता चलता है कि गैबी नाइजल को बहुत प्यार करती है, लेकिन वह उसे छू नहीं सकती क्योंकि वह जहरीली है। जब वह जागता है तो वे ब्लू और उसके परिवार को नाव पर देखते हैं। नाइजल अपनी हत्या की चाल चलता है। तभी चार्ली कुछ चींटियां खाने की कोशिश में एक बोतल में फंस जाता है। वह उसे खींच लेता है और अलार्म बजा देता है, जिससे नाव पर हंगामा मच जाता है। सभी इंसान सभी एनिमल्स को नीचे फेंक देते हैं, लेकिन जैसे तैसे करके नाइजल अमेज़न पहुंच ही जाता है। फिर आता है मूवी का विलन बिग बॉस, जो अपने गुंडों से मिलने के लिए अमेज़न जंगल में आता है। वह उन्हें लिंडा और टुलियो से छुटकारा पाने का आदेश देता है, क्योंकि वे उस जंगल में मकोई की तलाश कर रहे हैं, जिससे वह उनको पेड़ काटने में रुकावट बन सकते हैं। जंगल में पहुंचने पर ब्लू को एक अन्य पक्षी ने झपट लिया, जिससे वह और उसका परिवार और दोस्त नीले मकोई के पूरे झुंड को ढूंढने में लग गए। फिर उनका लीडर आता है, जो ब्लू को बिल्कुल पसंद नहीं करता और ब्लू को पालतू बोलता है। तभी ज्वेल उसके सामने आती है, तो पता चलता है कि वो ज्वेल के पिता एडवार्डो है, जो ज्वेल के बचपन में उससे बिछड़ गए थे। फिर ज्वेल अपने डैड से गले मिलती है और दोनों बहुत ही इमोशन हो जाते हैं। सारी पुरानी बातों से एडवार्डो के मन में इंसानों के प्रति अविश्वास पैदा हो गया। वह ब्लू और उसके पोते पोतियों को बधाई देता है। पार्टी में ज्वेल का पुराना बचपन का दोस्त रॉबर्टो भी शामिल है, जो ज्वेल की चाची मिमी के साथ ज्वेल के घर वापस आने का स्वागत करने के लिए एक गाना गाता है। रॉबर्टो ने ब्लू और उसके परिवार को एक पेड़ के अंदर रहने के लिए बोला, जिसे उसने खुद ही दोबारा तैयार किया था। हालांकि ब्लू इस नई फैमिली से ज्यादा खुश नहीं है, लेकिन वह देख सकता है कि ज्वेल खुश है। एडवार्डो ने ब्लू को जंगल के चारों ओर ले जाने का फैसला किया, जैसा कि उसने बताया था कि ज्वेल दर्शनीय स्थलों की यात्रा कर रहा है, जबकि यह वास्तव में ब्लू के लिए जंगल में अपनी योग्यता साबित करने के लिए परीक्षणों की एक श्रृंखला है। उसे एक से अधिक बार चोट लगती है और वह रॉबर्टो की तुलना में फीका प्रतीत होता है, जिसे हमेशा एडवार्डो से प्रशंसा मिलती है। उनका सामना फिलिप के नेतृत्व वाली स्कारलेट मैकॉ की प्रतिद्वंद्वी जनजाति से भी होता है। ब्लू जैसे किसी व्यक्ति की मदद करने की कोशिश करने के लिए वे एडवार्डो को ताना मारते हैं और उसका विरोध करते हैं। जंगल में लिंडा के उपकरणों का उपयोग करने की कोशिश करके ब्लू केवल एडवार्डो के पंखों को खराब कर देता है। एडवार्डो ने रॉबर्टो को ब्लू पर नजर रखने का आदेश दिया। उसे डर था कि वह इंसानों के साथ मिला हुआ है। दूसरी ओर निको और पेड्रो राफेल के साथ अपनी प्रतिभा खोज जारी रखते हैं। कार्ला भी उनके साथ शामिल हो गई है। उसे प्रदर्शन करने का शौक है और संगीत में भी उसकी रुचि है। शो के ऑडिशन के लिए आने वाले अधिकांश लोगों में असाधारण प्रतिभा होती है, लेकिन वे एक दूसरे को जिंदा खाते रहते हैं। हालांकि उन्हें नाइजल अचानक मिलने आता है, जो गैबी के साथ का एक बहुत ही मनोरंजक परफॉर्मेंस करता है। उसी समय लिंडा और टुलियो को बिग बॉस और उनके लोगों ने स्मगलर के बंदरों द्वारा खोजे जाने के बाद खोजा। जब वे और अधिक काटने के लिए जाते हैं, तो गुंडे लिंडा और टुलियो को एक साथ एक पेड़ से बांध देते हैं। ब्लू ज्वेल के लिए ब्राजीलियन नट लेने जाता है, क्योंकि वे उसके पसंदीदा हैं।
स्मगलर का बंदर ब्लू को स्कारलेट मैको के क्षेत्र में उड़ने के लिए उकसाते हैं। वह ब्राजीलियन अखरोट लेने की कोशिश करता है, इस बात से अनजान कि यह उनका इलाका नहीं है। वह स्कारलेट मैकॉस को नीले मैकॉस को एक ऐसे खेल में चुनौती देने के लिए प्रेरित करता है जो पक्षियों का फुटबॉल है। मैच शुरू हो जाता है, लेकिन ब्लू को खेल में शामिल नहीं होने देने के बाद एडुआर्डो न चाहते हुए भी उसे शामिल होने देता है जब वह देखता है कि उसके सारे खिलाड़ी बाहर हो रहे हैं। हालांकि ब्लू कुशल प्रतीत होता है, फिर भी वह गलती से दूसरी टीम के लिए गोल करता है। एडुआर्डो ब्लू को उसकी विफलता के लिए डांटता है, जिससे ब्लू को इस स्थान पर अवांछित और अनावश्यक महसूस होता है। वह ज्वेल के साथ बहस करता है, जो उससे कहता है कि वह चुने कि वह कहाँ रहना पसंद करती है। विवादित महसूस करते हुए ब्लू जनजाति से कहीं दूर उड़ जाता है, जिससे ज्वेल को लगता है कि वह उन्हें छोड़ रहा है। इसके बजाय वह अलविदा कहने के लिए लिंडा के कैंपसाइट में आता है, यह जानते हुए कि वह ज्वेल के साथ उस स्थान पर है जहां वह खुश महसूस करती है। ब्लू को तब एहसास होता है कि कुछ ठीक नहीं है। वह लिंडा और टुलियो को एक साथ बंधा हुआ पाता है। वह उन्हें आजाद करता है और जंगल में तबाही मचा रहे स्मगलर का पता लगाता है। कई पेड़ काट दिए गए और हटा दिए गए। रॉबर्टो को इस स्थान पर ब्लू मिलता है, जिससे पक्षी को मनुष्यों के साथ हुई दर्दनाक मुठभेड़ के बारे में बताना पड़ता है। ब्लू ने उसे झुंड में वापस जाने के लिए कहा ताकि वे सभी को स्मगलर के बारे में चेतावनी दे सकें। ब्लू ने एडुआर्डो को सेना में शामिल होने के लिए मना लिया ताकि वे अपना घर बचा सकें। स्मगलर जंगल के गहरे हिस्से में अपना रास्ता बनाना शुरू कर देते हैं। लिंडा और टुलियो बुलडोजरों को रोकने के लिए उनके सामने खड़े हो जाते हैं, लेकिन जो चीज गुंडों को रोकती है वह पेड़ों पर बैठे नीले मकोई के पूरे झुंड को बहुत दुखी देखना है। स्कारलेट मकोई अन्य जानवरों के साथ साथ जंगल को बचाने में मदद करने के लिए जंग का आह्वान करते हैं। हर कोई स्मगलर पर हमला करने और उन्हें डराने के लिए झपटते हैं, लेकिन बिग बॉस जानवरों को कोई डर नहीं दिखाते हैं। वह जंगल में एक वाहन चलाता है, लेकिन लिंडा उसे एक बुलडोजर में बंद कर देती है, जिसे वह नियंत्रित करती है। एडुआर्डो उनके बीच में फंस गया, लेकिन टुलियो ने उसे बचा लिया। बिग बॉस ने पेड़ों में बंधे कुछ डायनामाइट को उड़ाना शुरू कर दिया। ब्लू उन्हें देखता है और उन्हें खींच लेता है। नाइजल उसका पीछा करता है। ब्लू डायनामाइट पकड़ लेता है और उनके साथ ऊपर उड़ जाता है और नाइजल उसे पकड़ लेता है। डायनामाइट को हवा में उड़ाया जाता है और नाइजल फिर ब्लू पर कूद जाता है और खुद को उसके दुश्मन के रूप में प्रकट करता है। डायनामाइट के फटने से एक विस्फोट होता है, जिससे पक्षी पेड़ों पर गिर जाते हैं। वे एक साथ बंधे हुए लड़ते हैं, जिससे गैबी को ब्लू पर गोली चलाने के लिए अपने जहर के साथ टूथपिक लेने का मौका मिलता है। वह गलती से नाइजल को मार देती है, जो सोचता है कि वह मरने वाला है। वह एक अविश्वसनीय रूप से नाटकीय मौत करता है, जिसमें गैबी ने नाइजल के साथ रहने के लिए अपने जहर की एक बूंद निगल ली। बिया बताते हैं कि गैबी जहरीली नहीं है और यह एक आम गलतफहमी है। इस बात पर बहुत खुश होकर गैबी ने नाइजल को पकड़ लिया ताकि वे एक साथ रह सकें, लेकिन उसे निराशा हुई। इसी बीच बिग बॉस को एक सांप ने पूरा निगल लिया। जंगल बच गया है और एडुआर्डो ब्लू को झुंड के हिस्से के रूप में स्वीकार करता है। नाइजल और गैबी को अध्ययन के लिए रियो भेजा जाता है। चार्ली ने उन्हें छोड़ दिया। ब्लू ने ज्वेल और उसके परिवार के साथ अमेज़न में रहने का फैसला किया, लेकिन वे गर्मियों के दौरान रियो जाने के लिए सहमत हुए। फिल्म निको और पेड्रो के कार्निवल शो में जानवरों के शामिल होने के साथ समाप्त होती है, जिसमें कार्ला भी उत्सव में शामिल होती है।